बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 53। लेक्चर 53 कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5, बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे आ जाए। आज आपका काम ज्यादा है और मेरा काम कम है। आगे पेज नंबर बताएं बुक का। पेज 347। रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। कितने होते हैं नेसेसरी अकाउंट्स? 5। वेल डन, गुड, शाबाश। जरा बता भी दो, शाबाश। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 1, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 2, बैड डेट एक्सपेंस 3, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 4, एडजस्टेड डेटर 5। ये 5 होते हैं, लेजर्स 5 होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो ये 5 अकाउंट्स हम बनाएंगे। अब देखते हैं कि सर जो आपने लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं क्या उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक, नंबर 1 1990 है, जनवरी 1, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये ओपनिंग बैलेंस है? क्रेडिट ओपनिंग होगा। और ये क्रेडिट ओपनिंग होगा। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन लेजर ऑन। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड का अनएडजस्टेड क्लोजिंग, और ये बैड डेट का अनएडजस्टेड क्लोजिंग। ये राइट ऑफ का मतलब, राइट ऑफ का मतलब बैड डेट। और क्या कह रहा है? डेफिनेटली बैड। ये ना भी लिखा होता तो फिर भी बैड डेट। एंट्री क्या होगी? और अगली 2 बातें प्रोविजंस की हैं। सबसे पहले 5 लेजर्स का फॉर्मेट बनाएं जल्दी से। जी बच्चों, एक्सक्यूज मी 1990 जनवरी 1, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। बताएं भाई, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस 1200, बैलेंस बीडी 1200। जी भाई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड बैलेंस बीडी जी 560। अब आ जाए भाई, डिस्काउंट अलाउड का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। हाउ मच? 930। जी, बैड डेट का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बोले ना, अनएडजस्टेड क्लोजिंग 470। बैड डेट्स का अनएडजस्टेड क्लोजिंग जी, अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैड डेट का, सॉरी डेटर्स का, सॉरी बच्चों डेटर्स का, डेटर्स का अनएडजस्टेड क्लोजिंग 10,060। अब ये डाटा तो गिवन है, ये क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट पे किया, एक्सपेंस है डेबिट पे किया, डेटर है क्रेडिट पे किया, डेबिट पे किया। अब आ जाए, ये दोनों प्रोविजन है, ये क्रेडिट ओपनिंग आएंगी। अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, 1 2 3। राइट ऑफ अ फर्दर बैड एंट्री बोले, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर कितने से? 240। अब आ जाए इधर, डेटर क्रेडिट बैड डेट डेबिट कितने से? 240।
यहां तक क्लियर है? यस सर। भाई यहां तक क्लियर है? अब गौर से जरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कोई गुड है? कोई स्पेसिफिक डाउटफुल है? तो सारे के सारे जनरल डाउटफुल है। वो टेबल बनाने की जरूरत है? अगर बनाऊंगा भी तो कुछ ऐसे बनेगा, आज बना देता हूं, इसके बाद जब कभी ऐसा सिनेरियो हुआ कि ना गुड हुआ ना स्पेसिफिक डाउटफुल हुआ, क्योंकि इसमें जो मौजूद होंगे वो गुड होंगे, स्पेसिफिक डाउटफुल होंगे, और क्योंकि जब हम एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस बना देंगे तो कितना आएगा जी? 9,820। अब बताएं, ये 9,820 में से क्या सारे बैड डेट माइनस हो चुके? यस। तो ये नहीं कहना कि इस बैलेंस में बैड डेट भी होते हैं। अभी एक बच्ची ने बोला जरा करेक्शन कर ले अपनी, इसमें बैड डेट नहीं होते। पूरे साल के बैड डेट इसमें से माइनस हो चुके, और 5 बजे के बाद के बैड डेट इसमें से माइनस हो चुके। तो इसका मतलब इसमें कोई बैड नहीं है, या तो इसमें गुड है, या स्पेसिफिक डाउटफुल है, या जनरल डाउटफुल है। क्लियर? इस क्वेश्चन में ना कोई गुड है ना कोई स्पेसिफिक डाउटफुल है, तो सारे के सारे जनरल है। अब देखिएगा, आज कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा ये वर्किंग। वर्किंग नंबर 1, प्रोविजन फॉर, बोले बैड एंड डाउटफुल डेट। इधर क्या है? क्लासिफिकेशन। भाई क्या है? क्लासिफिकेशन। फिर क्या है? बैलेंस। फिर क्या है? रेट। और फिर क्या है? प्रोविजन की अमाउंट। बच्चों बातें नहीं। गुड अंकल नील, भाई नील। स्पेसिफिक अंकल नील। टोटल कितने हैं? 9820। तो जनरल कितने बने? 9820। रेट कितना बना? 982। टोटल करें 982। 982 टू नहीं 2। ठीक है, बोलो 982 जी। अब सुनो, ये तो तुम्हारी दिल की खुशी के लिए मैंने किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं कैसे करूंगा वो देखिएगा। ये है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। यहां लिखूंगा बैलेंस CD, लिख दिया। अब मैं लिखूंगा 9820 और इसका 10% कितना बना? 982। तो जब इस तरह 1 मिनट में सॉल्व हो जाना है तो मैं पागल हूं, मैं ये बनाऊंगा। अभी मैं क्यों पागल बना? क्योंकि तुम पागल बन जाते। तुम सबको पागलपन से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़ा। तो असल पागल कौन? लो मेरे बच्चों, सुनो भाई। नहीं, बंदा वैसे कर ले तू, मेरे क्या कहूं मैं। ये वैसे तो तूने बर्तानिया में किया था। कौन सी साइड बिगर है? क्रेडिट 1200, इधर भी 1200। डिफरेंस बताएं। 21। अब देखना जरा, प्रोविजन क्या हो रही है? डेबिट। काम नहीं करना, प्रोविजन क्या हो रही है? तो फिर क्रेडिट क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब इसका मतलब क्या है? पहले डाउट था, अब डाउट है। तो डाउट में कमी का मतलब एक्सपेंस में, और एक्सपेंस की कमी में एक्सपेंस क्रेडिट होता है। और ये देखें, बैड डेट एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और प्रोविजन डेबिट हो रही है। अब बैड डेट पे आ जाए। क्या करूं बैड डेट को? कितने से? 218। डेबिट किसे करूं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ओके? ओ भाई ओके? अच्छा जी। अब हकीकत में नुकसान हुआ या फायदा? हकीकत में नुकसान हुआ और अंदाजे में फायदा हुआ। अब ये नुकसान इससे लड़ाई कर रहा है। कौन जीता?
नुकसान जीता क्योंकि ये साइड बिगर हो गई। करो जी टोटल 7 10 7 10 कितना, ये क्या है बैलेंस सीडी, कहां जाएगा ट्रायल बैलेंस में, किस साइड पर, डेबिट पर। ये इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस और लेस होगा फ्रॉम जीपी। ये सारी बातें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में वो पूछेगा। क्लियर है? कल जैसे ही है, कॉन्सेप्ट वही है भाई। अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट लेकर आएगा, हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह वो जो ट्विस्ट है वो हमारे लिए यूज टू होते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, ये कौन है? Provision for discount. इसका यहां बैलेंस सीडी लिखा करते थे? Yes. ओ भाई लिखते थे ना? Yes, sir. अच्छा, ये वर्किंग 1 है। अब आ जाओ वर्किंग 2। अभी तुम्हारे लिए लिख देता हूं, बाद में मैं डायरेक्ट ही करूंगा। तुम्हारे लिए क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी तुम अकाउंटिंग के मुन्ने हो। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, प्रोविजन फॉर, बोलो। Discount allowed. अच्छा, मैं कहता हूं चुप हो तो बोलते हो, मैं कहता हूं बोलो तो। डेटर का एडजस्टेड क्लोजिंग, 9820. इसमें से कितनी प्रोविजन इनटू कितने परसेंट? 3/100 या 3%। अमाउंट बोलो। 260। ये किसका सीडी है? Provision for discount. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का सीडी कितना है? 265. 265। करें जी टोटल, ये कितना है? 560। ये कितना है? 560. 560। ये कितना है? 295. 295। 5. प्रोविजन खुद क्या हो रही है? Debit. तो क्रेडिट कौन होगा? Discount allowed. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। सारे डेटर्स अच्छे अमीर हो गए हैं, इसलिए डिस्काउंट का एंटीसिपेशन कम हो गया, जिसकी वजह से एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब आए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में, क्या करूं? 295 से Credit. डेबिट किसे करूं? Provision for discount. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। हकीकत में 930 का नुकसान एक्सपेंस अप हुआ, 295 का अंदाजा नेट कौन जीता? हकीकत जीत गई। 930 ये आ गया, इधर भी 930 आ गया। बैलेंस सीडी बोलो 635। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस की, फिर वहां से एज अ Expense. लेस फ्रॉम GP. जीपी। कोई मुश्किल तो नहीं? No. अब ऑनलाइन वाले जरा जागे यार, फिजिकल को तो मैं जगा ही लेता हूं, ना जागे तो ये देखो। शुक्र है तुम बचे हुए हो क्योंकि तुम कैमरे के पीछे हो, अदरवाइज तो इन्हें रोज पड़ती है। इसलिए तो ऐसे हो गई है। देखो ऑनलाइन कैमरा दिखाओ जी, इस तरह के पीस हैं मार्केट में। आज सुनो भाई, देखो भाई, आईकैप की बुक इस फॉर्मेट को लेकर चल रही है। ठीक है, हमने जब बुक कंपाइल की है, दोबारा सुन ले ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, हम प्रोविजन का बैलेंस बैड डेट में लेके जा रहे हैं। पीछे सॉल्यूशन देखोगे तो वो बैड डेट को प्रोविजन में लेके जा रहे हैं। नेट आंसर हमारे पेज का और हमारी बुक के पेज का सेम है। फर्क ये है, जो एक्सपेंस तुम्हें बैड डेट में नजर आ रहा है, जब तुम बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो वो प्रोविजन में नजर आ रहा होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं वो सारे आंसर जो है ऑनलाइन भी पुट कर दूंगा और ये अपने बबलू डब्लू और इनके बाकी बच्चों को भी दे दूंगा। परेशान नहीं होना। होता क्या है, सारा लेक्चर डिलीवर करके जब मैं शाम में व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूं तो उसमें बोलते हैं हाँ सॉरी क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बैलेंस इधर लेके जा रहा हूं। अगर कहीं बुक का सॉल्यूशन देखोगे वो ये बैलेंस
इधर लेकर आ रहा है। आपने जितने क्वेश्चन में करवा रहा हूं वो सॉल्व करते जाने हैं। जब तक मैं मजीद किसी क्वेश्चन को ट्राई करने का ना कहूं, आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है? याद रहेगा। थैंक यू। कॉपी करें भाई। हो गया कॉपी? जी कॉपी हो गया? ये वर्किंग्स भी कॉपी करें, शाबाश। ये वर्किंग्स भी कॉपी कीजिए प्लीज। अब चलेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। किस बुक के पेज पर है? इसी पेज पे है, 347। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 347। अब बच्चों होगा क्या, सुन लीजिए। हमने मंडे में शुरू किया था। भाई मंडे में शुरू किया था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे और फ्राइडे। चौथा 5वां लेक्चर है। जो कुछ नॉलेज थी वो मैं आपको दे चुका इस चैप्टर की। अब इसमें आएंगे ट्विस्ट। हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, खेलेगा हमारे साथ। ये एग्जामिनर का राइट है। हमारे पास राइट है कि पेपर आने तक हम उसमें जितने एंगल्स बन सकते हैं हर एंगल से यूज टू हो जाए। जब हम यूज टू हो जाएंगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बाइक्स वाले जानते हैं, मेल स्टूडेंट्स, ये अपने इलाके के तमाम रूट से यूज टू हैं। इन्हें पता है जिस गली में मैं टर्न लेने लगा हूं इसके तीसरी दुकान के आगे जो है ना दाल चावल की रेडी लगी हुई है। मैंने बाइक ध्यान से रखनी है। आगे मकाई वाला खड़ा है, वो थोड़ा सा क्रॉस होके खड़ा है, मैंने बाइक को टिल्ड देना है। ऐसे ही टॉपिक को हमने हर एंगल से कवर कर लेना है। कवर करके जब एमसीक्यूज ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज में कहीं ब्रेक नहीं लगेगी। कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज करने हैं। हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज से कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, इसलिए हर एमसीक्यू पे सॉल्यूशन देख रहे होते हैं। ये नहीं करना। तैयार हो? थोड़ी सी अक्ल यूज करनी है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब देने हैं। बुलाओ अकले सलीम को, सब हाजिर करो। आ गई? अब देखो क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बच्चों प्लीज एक्सक्यूज मी, साइलेंस। Alex Gail या Gail has total receivable outstanding at 31st December 1992 of rupee 28,000 और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 1992 और 31 दिसंबर 1900। अभी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी। 1992 ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग है, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग। ठीक है, आगे सुने। He believes that about 1% of these balances will not be believes, अंदाजा, expect,
एक्सपेक्ट्स और बिलीव्स एक ही मतलब है, बस। इसका मतलब है बैड नहीं है, प्रोविजन है कितने परसेंट की, 1% एंड विशेस टू मेक एन बिफोर नाउ, इससे पहले ही हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इससे पहले कभी इसने डाउट नहीं किया। अब मेरी ध्यान से बात का जवाब दें, पेंसिल ना करें। आज अगर 31/12/92 है तो एक साल पहले 31/12/91 था। था? उस वक्त भी डेटर का कोई बैलेंस सीडी था? उस वक्त भी प्रोविजन ली थी? नहीं ली थी। गुड। अगर 31/12/91 को प्रोविजन नहीं ली तो उसका बैलेंस सीडी नहीं था। तो फिर 1/1/92 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस बीडी नहीं होगा, नहीं होगा। तो बीडी पे क्या लिखूंगा भाई, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और 1992 की बात चल रही है तो कह सकता हूं, यार ये पेंसिल ना करो बच्ची, 1/1/92 बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा। लिख दिया। अब अगर मैं डेटर्स पे आऊं तो क्या कहूंगा, 31/12/92 अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितने, 28,000 जी 28,000। मार्कर भी अपने जैसे लाया है, कितने, 28,000। आगे सुना। अच्छा, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन लेंथी नहीं है, बात कॉन्सेप्ट्स की है जिन्होंने एमसीक्यूज में यूज होना है, ठीक है। इसलिए इस वक्त इंट्रो ज्यादा टेक्निकल इसलिए है क्योंकि अगर वो 2 नंबर जिसमें उसने एमसीक्यू पूछा हमारा कॉन्सेप्ट ठीक ना हुआ तो हम वो लूज कर जाएंगे। ज्यादा बारीकी का काम है एमसीक्यूज, ठीक है। 31/12/93 हिज ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट टू, इसका मतलब 93 में चला गया। अभी छोड़ देते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो सोच के बताएं, 1992 में बैड डेट कितने हुए, 1992 में बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन को छोड़ दें, प्योर हकीकत, गुड। तो कह सकता हूं डेटर का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस तो है, लेकिन बैड डेट का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस नील है, यानी हकीकत में कोई चीज बैड नहीं हुई। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा जी बच्चियों प्लीज, अब यहां क्या बनाना है 1992 में, 31/12/92 बैलेंस सीडी। अब फिर पूरा टेबल बनाऊंगा, गुड, स्पेसिफिक, जनरल, नहीं। अच्छा, ये कौन से डेटर है, 5 बजे के बाद बताएं डेटर में कौन सी एडजस्टमेंट पास होगी, 92 में महबूब दी ग्रेट, डेटर में कौन सी एडजस्टमेंट होगी, कोई होगी एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब यही क्या बन जाएंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कितने, 28,000। डेट बोले 31/12/92। अब यहां क्या ले आऊंगा, 28,000, उसका कितने परसेंट लूंगा, कितना बना, 280, नॉट लस्सी, ठीक है। क्या है ये, 80, और क्या नहीं है, लस्सी। क्या स्टूडेंट हुआ करते थे, यकीन करो पूरे पूरे जग ले आया करते थे। वो जमाने ही चले गए यार। यहां क्या लिखूं भाई, प्रोविजन क्या हुआ, क्रेडिट, तो डेबिट किसे करूं। अब मैं डांटूंगा जो बच्ची 1-2 बातें बार बार कर रही है ना, मैं उन्हें डांटूंगा, फिर ये नहीं कहना सर ने इंसल्ट की थी, ठीक है, मैं उसे क्लास से निकाल दूंगा। यहां क्या लिखूंगा, बैड डेट एक्सपेंस, क्या लिखूंगा, बैड डेट एक्सपेंस।
अब बताओ बैड डेट एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट। आ जाओ डेबिट पे, कितना? 280। क्रेडिट क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हकीकत में कोई नुकसान नहीं, अंदाजे में नुकसान है। टोटल करें। दूसरी तरफ भी बैलेंस सीडी क्या लिखूं? 31, 12, 92। अब बताओ ये बैलेंस सीडी कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। किस साइड पर? फिर कहां जाएगा? ऐसा, और फिर लेस होगा। अब याद हो गया? अब ना लिखा करो। अच्छा जी, यहां तक क्लियर? क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कितना है? नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये भी नहीं है। इसका मतलब इस फॉर्मेट की हमें जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से, अब अकल यूज होनी है। क्या यूज होनी है? क्या यूज होनी है? कितनी? अकल से कुछ नहीं होगा, बस अपने अल्लाह से अपने लिए मदद मांगनी है और पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा इन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाह मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूं, तू मुझे संभाल सकता है। पूरी दुनिया मेरे पे हावी है, तू मुझे संभाल सकता है। और जब बहुत परेशान हो फिर क्या पढ़ो? अम्मा युजीबुल मुज़्दर्रा इज़ा दआहु। ए अल्लाह उस बेचैन दिल की सुन ले जो इस वक्त किसी हाल में नहीं है। फिर अल्लाह ऐसे बंदों को पकड़ता है, यार इसने तो सब कुछ ही मेरे पे छोड़ दिया। अंदर की मैं निकाल देनी है, आजीन कसारी अल्लाह से डर के। जो अच्छा हो रहा मेरे अल्लाह कर रहे, और जो बुरा हो रहा वो मेरे अमाल है। जो इंसान इस पे रहता है ना, अल्लाह उसके बुरे अमाल के उसको निजात देता रहता है और उसकी जिंदगी में इंशाल्लाह दीन ले आता है। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चले अब सुनो बच्चों, ध्यान से जवाब देना है। 1993 आ गया और 93 का भी आखिरी दिन। ठीक है, आखिरी दिन से पहले पूरा साल आया होगा और पूरे साल से पहले 93 का पहला दिन आया होगा। वो पहला दिन क्या होगा? 1/1/93। मेरे साथ रहना। क्या कहा? 1/1/93। क्या कहा? 1/1/93। ये डेटर कब का बैलेंस है? 31/12/92। कल सुबह यही बैलेंस सीडी क्या बना होगा? 1/1/93 को बैलेंस बीडी बना होगा। क्या बना होगा? बैलेंस बीडी। अब मेरे साथ रहना। ये क्या है? ये 31/12/92 का क्लोजिंग। तो कल सुबह 1/1/93 का ये बैलेंस सीडी क्या बन गया होगा? बैलेंस बीडी बन गया होगा। लाओ भाई कोई खुदकशी की चीज लेकर आओ। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा बच्चे? एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बीडी ही नहीं होता। मेरे बच्चों क्यों भूल जाते हो? इनकम स्टेटमेंट की 6 आइटम और ड्राइंग, इनका कभी बैलेंस बीडी। तो जो हालत दीवानगी में इस बैलेंस सीडी को यहां लिखने वाले हैं उन्हें जीने का हक नहीं है। तो फिर एक्सपेंस का बीडी नहीं होता। पक्का? अब सुने, ये क्या है? 31/12/92। अच्छा, ये भी नहीं देखते कि फिंगर का है, बस बोलते जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। कल सुबह 1/1/93 आएगा। सुबह 1/1/93 आएगा। आएगा। ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन जाएगा। यस बन जाएगा। बनेगा जी। चलो इस तरह सुनो। प्रोविजन बैलेंस शीट आइटम, इनकम स्टेटमेंट आइटम, और हर बैलेंस शीट आइटम का बीडी। अगर ये क्रेडिट क्लोजिंग है तो कल सुबह क्रेडिट ओपनिंग होगा। यहां पर कितना? 280। मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि यार पहले तो तुमने 50 क्लासेस में कुछ और बताया था, आज कुछ और बता रहे हो। फिर तो भाई मेरी अकाउंटेबिलिटी। और अगर पुरानी बातें भूल रहे हो तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी। अब सुनो, बैड डेट एक्सपेंस का बीडी, प्रोविजन का बीडी, डेटर का बीडी होगा होगा होगा।
यहां लिखूंगा 1193। बच्चियों प्लीज यार, जुमा है, जुमे के लिए मुझे थोड़ी सी मदद कर दो प्लीज। अब गौर से सुनना, मतलब मैं ये बारीकियों में क्यों जा रहा हूं, मैं तो 5 मिनट में एमसीक्यू ये सॉल्व कर देता। इससे रिलेटेड जब आगे बातें आएंगी तो मैं नहीं चाहता किसी एमसीक्यू में तुम रुको। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से जवाब देना। पूरे साल क्रेडिट सेल्स होंगी, इधर रिकॉर्ड होंगी, क्या एंट्री होगी? कैश रिसीव करेंगे, क्या एंट्री होगी? चेक रिसीव करेंगे, क्या एंट्री होगी? पूरे साल बैड होंगे, क्या एंट्री होगी? पूरे साल डिस्काउंट अलाउ करोगे, क्या एंट्री होगी? हल्की आवाज में बोला करो, वो समझेंगे फिश मार्केट में कहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, हल्की। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, मैं खुद बोलूंगा। क्रेडिटर डेबिट और डेटर चलते चलते, ये नहीं कहना यूं ही कोई मिल गया था। चलते चलते 31/12/93 आएगा, आएगा ना? और यहां 31/12/93 को लिखेंगे बैलेंस सीडी, कोई फिगर होगी। पूरे साल की ट्रांजैक्शंस हैं, क्वेश्चन में पूरे साल की ट्रांजैक्शंस हैं नहीं है। अगर होती तो बीडी से शुरू करता, कहां पहुंचता? आप सुने, 31/12/93 को डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दो, और दरमियान की जो कहानी है वो क्वेश्चन में नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आ गई तो फिर ये नहीं होगा, वो कहानी होगी, उससे क्लोजिंग निकालेंगे। और अगर क्लोजिंग आ गया तो कहानी को छोड़ देंगे, क्योंकि उस कहानी को लिखने का फायदा नहीं। उस कहानी को क्यों लिखते हैं? ताकि क्लोजिंग आ जाए, और अगर क्लोजिंग खुद दे दिया तो कहानी को नहीं। यहां वो अच्छा है, उसने कहानी नहीं दी, सिर्फ क्या दे दिया? क्लोजिंग दे दिया। आगे सुनना, His experience during the year has convinced him that a provision of पहले कितना था, अब कितना होगा? अब ध्यान से सुनना, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट अगर 1993 के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? ये कब के लिए? 1992 के लिए। तो बैड डेट एक्सपेंस नया बनेगा, क्योंकि एक्सपेंस हर साल नया बनता है। जरा ढूंढो 93 में कितने बैड हुए? 93 में कोई बैड नहीं हुआ, तो इसका लेजर पूरे साल खाली रहा। आखिरी दिन अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 0 आया। इसका मतलब हकीकत में कोई लॉस नहीं हुआ। अब देखना, ये क्या है? बीडी। किसका? पूरे साल प्रोविजन के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होंगी। रेड कैप खड़े हो जाओ जी भाई। पूरे साल 1993 में प्रोविजन के अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रिकॉर्ड होंगी? अच्छा, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी हुई है, मैं बेंच टापता हुआ वहां पहुंच जाता हूं। कभी तो कहीं इतने लंबे चक्कर से कौन आएगा, सर्दी बड़ी है। जी मेरी जान, क्यों नहीं होगी? तो भी बच्चियों की बातों में आ गया, उन्होंने कहा कोई नहीं होगी, तूने भी कहा कोई नहीं होगी। हाँ, इतना बड़ा बंदा कह रहा है कि होगी, तो कह रहा नहीं होगी यार। कौन आखिरी दिन है? तशरीफ रखो, तशरीफ रखो भाई। इस अकाउंट में पूरे साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब इंतजार करूंगा कब का? 31/12/93 का। बनाऊंगा बैलेंस सीडी, रेट है 5%। अब जरा ध्यान से, 28,000 पे या 40,000 पे? इस डेट की फिगर लेते हैं। रुक जाना, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है। अगर 93 में ईयर एंड में कुछ एडजस्टमेंट होती तो
तो इस पे लेता या इससे भी आगे जाता? आगे आगे वेरी गुड, इससे आगे जाता और एडजस्टेड क्लोजिंग ढूंढ के लेकर आता। ये जो मेरे फेस एक्सप्रेशन से ब्रेक लगा देते हो ना, ये सही चीज नहीं है। ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि साल के एंड में कोई एडजस्टमेंट अगर होती तो यहां से शुरू करता और पहुंचता कहां? एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। पक्का? यस कर दूं लॉक? यस 40,000 का कितने परसेंट? कितना बना? ये बैलेंस शीट आ गया। कौन सी साइड बिगर है? ये 2000 कितना लिखो? 1720। प्रोविजन क्या होगी? क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस कितने से? कहां जाऊं? क्या करूं? कितने से? किसे क्रेडिट करूं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। टोटल करो 1720, इधर भी 1720, इधर बैलेंस सीडी। फिर उसी तरह ट्रायल बैलेंस का डेबिट, इनकम स्टेटमेंट का लेस फ्रॉम जीपी। इस रिक्वायरमेंट पे आपका कोई मतलब नहीं है, आप इसकी रिक्वायरमेंट लिखें, ऑनलाइन वाले भी। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स लिखे, अब वक्त चेंज करना। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स फॉर 92 and 93. Prepare necessary ledgers for 92 and 93. कुछ अफाका भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुड। अब सुने, पांच मिनट का क्वेश्चन होता है, मैं आधा घंटा क्यों लगाता हूं? इसलिए कि यहां से आगे ने ड्राइव होना है। अगर यहां वीक रह गए तो आगे बार बार रुकना पड़ेगा। अब घर का होमवर्क क्या है? जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं इनको अच्छे तरीके से आपने दोबारा से सॉल्व करना है, ईमानदारी से, बेईमानी नहीं, क्योंकि बेईमानी नुकसान देगी। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 54। एक्सक्यूज मी, लेक्चर 54, बैड एंड डाउटफुल डेट। जी बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 54 में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ मूव करने लगे हैं। राइस की बुक का पेज नंबर 347। शुरू करूं बच्चों? यू आर गिवन द फॉलोइंग बैलेंसेस एट जनवरी 1, डेटर्स 1995 1 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, provision for doubtful debt 4,000. You ascertain the following information. Sales for the year 1995 all are on credit. तो फिर नेक्स्ट लाइन में जो सेल्स रिटर्न है वो सारी की सारी क्रेडिट सेल से ही हो रही होंगी। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स है क्योंकि ऊपर बैंक ओडी गिवन है, इसलिए बैंक से ले लीजिएगा ये पैसे, बैंक को डेबिट कर दीजिएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 1995, इसकी एंट्री क्या होगी? बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। फिर डेटर की तरह इसे भी क्लोज कर देंगे और वो इसका अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है राइट ऑफ द डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहां बैड डेट एक्सपेंस भी ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए रिक्वायरमेंट में। एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, डेटर अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है, एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट फॉर 1995 एंड 1996।
bringing down the balances at the end of each year and showing in those accounts the double entry for each item. Clear? अब बच्चों हमने बनाना है 95 के लिए। 95 के लिए क्या बनाएंगे? डेटर अकाउंट बनाएंगे, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर बनाएंगे। आप लोग करेंगे कोशिश? बनाएं जी, स्टार्ट करें प्लीज। फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूं जी। बच्चों 1 जनवरी को डेटर का बीडी कितना है? बैलेंस बीडी 1 लाख। बच्चों बातें नहीं। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 10 लाख। एंट्री बोले डेटर डेबिट कितने से? 1 मिलियन यानी 10 लाख। सेल्स रिटर्न की एंट्री बताएं। सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट हाउ मच? 10,000। रिसीट फ्रॉम कस्टमर यानी बैंक आ गया। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से जी? 9 लाख। इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या एंट्री होती है? बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट हाउ मच? 5,000। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से? 4,000। अब बच्चों इसको क्लोज करते हैं। यहां कितना आएगा? 10 लाख और एक 11 लाख। ये 11 लाख हो गया। और ये कितना हो गया? 11 लाख। बैलेंस सीडी जी, दोबारा चेक करें। वन 181 आता है भाई। गलत ना बताया करें, जो सही बच्चे करें वो बताया करें। 1,81,000। अब सुने भाई, बैड डेट डेबिट हो रहा है, डेटर क्रेडिट हो रहा है कितने से? 5,000 से। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कर दें और डेटर को क्रेडिट कर दें। कर दिया भाई? भाई कर दिया। फिर यहां से ये कहां जाएगा? बैलेंस सीडी। भाई बैलेंस सीडी कितना? 5,000। क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस भी इधर आना होता है, इसलिए इसी के साथ क्या बनाएंगे? बोले एडजस्टेड डेट बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। क्या बनाएंगे? एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। अब बताएं भाई अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस जी कितना आया? 5,000। ये आ गया। तो अगर इसी 5,000 के साथ यहां लिख देता अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, लिख सकता था, कोई फर्क नहीं है। क्यों? इसे बनाकर जब इसे बनाया है तो 5,000 ही यहां से शुरू हो रहा है और ये भी वही 5,000 है। ये स्टेप की बचत हो सकती है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बैड डेट में जो एक आइटम है वही बैलेंस सीडी है, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है। फिर क्या शुरू किया? एडजस्टेड क्लोजिंग। एक दो दफा ऐसे बना लीजिएगा, फिर डायरेक्ट भी इसके साथ अनएडजस्टेड लिख देंगे यहां पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी हाउ
जी सर अगर ये स्टेप करके यहाँ से अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस दोबारा शुरू करें वही हो सकता है? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, यहीं से अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस शुरू करते हैं। ठीक। आप सुने भाई, प्रोविजन का बैलेंस बीडी बताएं जी। प्रोविजन का बैलेंस बीडी 4000। अब गौर से सुने, एट द एंड ऑफ 1995 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड टू बी 5% ऑफ आफ्टर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर अ डेट ऑफ रुपी। तो ये कौन सी प्रोविजन है? स्पेसिफिक। और जनरल का रेट, तो फिर गुड कितने हैं? गुड कोई नहीं है, गुड कोई नहीं है। वर्किंग करने आए, वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 1 क्या नाम दो? प्रोविजन फॉर बैड एंड बैड एंड डाउटफुल डेट। इधर क्या आएगी? क्लासिफिकेशन। फिर क्या आएगा? बैलेंस। फिर क्या होगी? प्रोविजन रेट। और फिर प्रोविजन अमाउंट। क्लासिफिकेशन में कोई गुड है? कोई नहीं है। और स्पेसिफिक डाउटफुल में 2000 और रेट 5%। नहीं भाई, स्पेसिफिक में जब रेट ना हो तो कितने परसेंट होता है? 100%। तो स्पेसिफिक में रेट 100% होगा बच्चों। कितनी अमाउंट बनी? 2000। अब है जनरल, टोटल कितने हैं? 180,000। यहां कितना आया? 179,000। रेट बताएं? 5%। अमाउंट 8950। जमा कर दें 10,950। अब ये है बैलेंस सीडी। वर्किंग नंबर 1 से कितना? 10,950। टोटल करें कितना आया? 10,950। और इधर भी 10,950। इधर कितना आएगा? 6,950। यहां क्या आएगा? बैड डेट एक्सपेंस। प्रोविजन क्रेडिट हो रही है और बैड डेट एक्सपेंस कर दें डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 6950। अब इसको क्लोज कर देते हैं। 11,950। अब दूसरी तरफ भी 11,950। बैलेंस सीडी 11,950। लो भाई, ये क्या बन गया? एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट 11,950। कोई कंफ्यूजन?
भाई कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लें। ये कौन सा साल तैयार किया है? 1990। तो आप कौन सा करेंगे? कितनी देर लेंगे? 5 मिनट। अब पहले मेरी बात का जवाब दें, ये CD BD बनेगा और ये CD भी, ये बच्चियां कह रही हैं बनेगा। ये एक्सपेंस है, इसका BD नहीं होगा, इसका BD होगा, प्रोविजन का BD होगा, इन दो का BD होगा, इसका BD। कितनी देर लोगे? 5 मिनट। ट्राई करें जल्दी से, शाबाश, जल्दी ट्राई करें, शाबाश। प्रोविजन क्रेडिट हो रही है और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। कैसे आई है? 10,950 में से 4,000 माइनस किया तो ये बाकी बचा। पहले बिगर साइड में से स्मॉलर साइड माइनस किया। जी बच्चों, अब 1996 पर आ जाए प्लीज। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? डेटर अकाउंट। जो 95 का CD है वो 96 का कितना बना? 181,000। फिर डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितना है? 10 लाख का 90% कितना बना? 9 लाख। रसीड्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, उससे पहले सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी और डेटर कितनी थी? 20,000। इसका कितना बना? 18,000। इसके बाद रसीड्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, बैंक डेबिट होगा और डेटा क्रेडिट होगा कितने से? 950,000 जी 950,000। बैड डेट रिटर्न ऑफ है तो बैड डेट डेबिट होंगे, कॉन्ट्रा भी है। चलें इसके पहले कॉन्ट्रा कर दें। कॉन्ट्रा में क्रेडिटर डेबिट होंगे और डेटर क्रेडिट होंगे कितने से? 30,000 से। उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या एंट्री होगी? बैड डेट डेबिट होंगे और डेटर क्रेडिट होंगे कितने से? 15,000। डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड डेबिट होंगे और डेटर क्रेडिट होंगे कितने से? 5,000 से। बच्चों प्लीज कोई और आइटम क्लोज कर दो। ये कितना बना? 1081,000। और यहां बैलेंस CD 63,000। टोटल कर दे 1081,000 और बैलेंस CD 63,000। इसके बाद बनाना था बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। डायरेक्ट लिख दूं अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस? कितना है? 15,000। अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस 15,000। फिर क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर, बोले, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट।
जो पिछला बैलेंस सीडी था वो क्या बन गया बैलेंस कितना जी 10,000। 96 में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, कोई गुड है, डायरेक्ट बना दो, यहां बैलेंस सीडी लिख देते हैं। डेटर का बैलेंस 60 इंटू कितना बना 3150। जी प्रोविजन डेबिट होगी और बैड डेट एक्सपेंस जी 70। प्रोविजन डेबिट बैड डेट क्रेडिट। अब बैड डेट को क्या कर दूंगा कितने से और डेबिट किसे करूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये टोटल कर दें कितना बना ये 15,000 बना और इधर 15,000 कितना आया ये क्या है बैलेंस सीडी। इसका मतलब हकीकत का लॉस 15,000 और डाउट का गेन 7,800 नेट लॉस। अब ये डेबिट क्लोजिंग है तो ट्रायल बैलेंस में एज अ एक्सपेंस डेबिट साइड पे वहां से इनकम स्टेटमेंट एज अ एक्सपेंस और जाकर जीपी में से लेस हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों सालों के लिए 95 के लिए भी और 96 के लिए भी हमने तीनों लेजर बना दिए। डेटर अकाउंट भी बना दिया, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट भी बना दिया और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी बना दिया। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आगे चल सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका होमवर्क है लेकिन एक दफा हम क्लास में इसको देख लेते हैं। ये होमवर्क है और पेज नंबर 348। कितने साल गिवन है 95, 96 और 90। क्या पूछा है डेटर अकाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग 3 इयर्स का मतलब इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट क्या बनाना है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। और फिर फिफ्थ में बैलेंस शीट, फिर फिफ्थ में बैलेंस शीट बना लेंगे। कोई इशू? ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये अब हम क्लास में सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जरा रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं। जी बच्चों, एक्सक्यूज मी, अहमद कमेंस्ड बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पैराग्राफ में जब डाटा होता है वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना
मुश्किल होता है और एमसीक्यू में पैराग्राफ ही आता है जहां से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। अहमद commenced business on 1st January 1997 and makes his accounts to 31st December every year. बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 जनवरी 1997 को, और अकाउंट्स बनाता है एवरी दिसंबर। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1997, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹1200। बैड डेट्स कितने रिटर्न ऑफ किए? तो कह सकते हो ये बैड डेट का बैलेंस सीडी है और यही बैड डेट्स का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है। कोई इसमें कंफ्यूजन? इट वॉज ऑल्सो फाउंड नेसेसरी टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ ₹2000। कहता है आखिरी दिन मैंने डिसाइड किया कि 2000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में पुट करूंगा। तो कह सकते हो यहां उसने प्रोविजन हमें कैलकुलेट करके ही दे दी और उसकी फिगर कितनी है? 2000। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस सीडी। बीडी होगा नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ। ना डेटर का बीडी होगा ना प्रोविजन का बीडी होगा। तो समटाइम इसका मतलब क्वेश्चन में प्रोविजन की अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा, वही उसका बैलेंस सीडी होगा। इस पर हमारी डिबेट नहीं है कि ये स्पेसिफिक प्रोविजन है या जनरल प्रोविजन, क्योंकि चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, सीडी में तो दोनों का सम आता है। उसमें स्पेसिफिक भी होती है, उसमें जनरल भी होती है। कोई कंफ्यूजन? 1998 में डेट्स अमाउंटिंग टू 1600 प्रूव बैड एंड वर। तो इसका मतलब 98 में बैड डेट एक्सपेंस का अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितना? 1600। आगे सुनना। मिसेस परवेज हुज डेट ऑफ ₹350 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड इन 1997 सेटल्ड हर अकाउंट इन फुल ऑन 30 नवंबर 1998। 97 में बैड हुआ, 98 में उसने पैसे दे दिए, तो ये क्या बनी? बैड डेट रिकवरी इनकम। एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, बैड डेट क्रेडिट। अच्छा, अब गौर से सुने, जब भी बैड डेट रिकवरी होती है दो एंट्री पास कर सकते हैं, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? कितने से? 350 से। दूसरी एंट्री हो सकती है कैश डेबिट और बोले बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये दूसरी एंट्री हो सकती है। दोनों एक्सेप्टेबल हैं। हाई कैप की बुक में दोनों एक्सेप्टेबल हैं, और अगर प्रायोरिटी देनी होगी तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। यानी एक ही एमसीक्यू में अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो तुम किसे टिक करोगे? कैश डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होती है और परचेज भी क्रेडिट होती है, और एक ही एमसीक्यू में दोनों आ जाए तो परचेज। इसी तरह इन दोनों ऑप्शन में से हाँ, अगर ये ऑप्शन ना हुई तो फिर ये राइट वन है। दोनों एक्सेप्टेबल है, ये नंबर 1 ये नंबर 2। आगे सुना। अभी हम ये लेंगे बैड डेट रिकवरी इनकम। क्यों लेंगे अभी पता चल जाएगा। 31 दिसंबर 1998 टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 56,000। टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 56,000। ये क्या है? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितना? 56,000। और डिसाइड हुआ कितने % प्रोविजन लेनी है। तो ये कौन सी प्रोविजन? जनरल प्रोविजन। किस बैलेंस पे लेंगे? बैलेंस पे लेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो कह सकता हूं परसेंटेज जब भी देगा तो डेटर का बैलेंस देना पड़ेगा। भाई परसेंटेज जब भी देगा डेटर का बैलेंस। आगे 1999 में 2350 के बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए। भाई रिटर्न ऑफ हो गए तो ये बैड डेट का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। भाई ये बैड डेट का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है या नहीं? तो फिर आवाज नहीं आ रही, कोई कंपोज्ड
मूड नहीं है, ऐसे ना कीजिए। एंड अनदर रिकवरी ऑफ 150 वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स रिटर्न ऑफ इन 1990। क्या है ये? बैड डेट रिकवरी इनकम। 31 दिसंबर 1999 को टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 42,000। ये क्या है? अनएडजस्टेड ऑफ डेटर। और प्रोविजन का रेट क्या पूछा है? बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट यानी बैड डेट रिकवरी इनकम, फिर और फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने लेजर बनाने हैं? 3। चौथा तो एक्सट्रैक्ट बनाना ना, बनाएंगे? करें कोशिश। फॉर्मेट बनाएं, शाबाश जी बच्चों। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले 1997 प्रिपेयर करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस जी 1200। और अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बनाऊं तो बैलेंस बीडी होगा? 97 में बैलेंस बीडी नहीं होगा। जब मैं बैलेंस सीडी बनाने लगूंगा तो डेटर कितने लूंगा? नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि प्रोविजन एज इट इज गिवन है। अब लेजर को क्लोज कर दूंगा। इधर कितना आएगा? 2000 और इधर कितना आएगा? 2000। यहां कितना आएगा? 2000। ये क्रेडिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस, बोले बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इसके बाद प्रोविजन क्रेडिट हो रही है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा। और प्रोविजन फॉर, बोले बैड एंड डाउटफुल डेट ऐसे कर दूंगा। अब इसे टोटल कर दूंगा। कितना आएगा? 3200। इधर भी कितना आएगा? 3200। बैलेंस सीडी कितना आएगा? 3200। डेबिट क्लोजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड यानी एक एक्सपेंस और प्रोविजन का ये बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाएगा। अब बताएं 97 में बैड डेट रिकवरी हुई है? नहीं हुई, छोड़ देंगे। अब आएंगे 1998 में। जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें, शाबाश जी बच्चों। बैड डेट एक्सपेंस बनाएं। बैड डेट एक्सपेंस बैड डेट डेबिट होगा और डेटा क्रेडिट हुआ होगा, उसे हम कह देते हैं कि ये इसका क्या है? अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। कितना? 1600। चले फिर बनाना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट। बैलेंस बीडी 2000। अब क्या चाहिए हमें? बैलेंस सीडी।
56,000 है, इसका कितने परसेंट बनाएं जी? 2800 क्लोज करते हैं, 2800 आएगा, इधर भी 2800। कितने से प्रोविजन क्रेडिट हो रही है? प्रोविजन क्रेडिट होगी तो बैड डेट एक्सपेंस कितने से? बैड डेट एक्सपेंस 800 से डेबिट कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टोटल कर दें 2400, इधर भी 2400। बैलेंस सीडी बताएं जी 2400। कोई कंफ्यूजन भाई? क्लियर है? प्रोविजन क्रेडिट हो रही है इसलिए बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो गया। हकीकत में नुकसान और अंदाजे का नुकसान दोनों मिलकर 2400। 98 में बैड डेट रिकवरी हुई है, बैड डेट रिकवरी इनकम, कैश डेबिट होगा और बैड डेट रिकवरी इनकम कितने से? 350। बाद में यही इसका बैलेंस सीडी होगा और जब ट्रायल में जाएगी क्रेडिट साइड पे एज अ अदर इनकम और जाकर जीपी में ऐड हो जाएगी और बैलेंस शीट में नहीं होगी क्योंकि ये अदर इनकम है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। अब क्या बनाएंगे? 1999 बनाएं शाबाश जी बच्चों। 1999 एक्सक्यूज मी, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और फिर बैड डेट रिकवरी इनकम। जी भाई 1999 में कितने बैड डेट्स हुए? तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितने आए? 23। प्रोविजन का बैलेंस बीडी 2800 और बैलेंस सीडी 2100। कौन सी साइड बिगर है? 2800, इधर भी 2800, इधर 700। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब बैड डेट एक्सपेंस को क्या कर देंगे? कितने से? 700 से। और प्रोविजन को क्या कर देंगे? डेबिट। बैलेंस सीडी कितना आएगा? 1650। बैड डेट रिकवरी में जी 150 क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। किसका? इनकम आइटम है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम का कभी बीडी नहीं होता, ना एक्सपेंस का होगा ना रिकवरी इनकम का होगा। प्रोविजन क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है इसका बीडी होगा और डेटर बैलेंस शीट आइटम है इसका बीडी होगा। यहां तक क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या पूछा है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं भाई, बोर्ड पे देखें अलहदा अलहदा। 99, 98, 97 मैं बनाता हूं, देखिएगा क्या नाम है?
इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट 1999, 1998, 1997। डेफिनेटली कोई जीपी होगा। आज हम उसकी अमाउंट नहीं लिख रहे, सिर्फ नाम लिख रहे हैं। इसमें ऐड होगा क्या? अदर इनकम। हमेशा जो अर्लीस्ट पीरियड होता है उसे लेफ्ट पे लिखते हैं, सॉरी जो लेटेस्ट पीरियड होता है उसे लेफ्ट पे लिखते हैं, और जो ओल्डेस्ट पीरियड होता है उसे राइट पे लिखते हैं। 1999, 98 और 97। अदर इनकम का नाम क्या है? बैड डेट रिकवरी इनकम। इसने जीपी में क्या होना है? 99 में कितनी है उधर से देख के बताएं जी। 115 है, जीपी में ऐड होना है। 98 350 ऐड होना है, और 97 कुछ नहीं ऐड होना। बैड डेट रिकवरी इनकम जीपी में क्या होती है? ऐड होती है। और बैड डेट एक्सपेंस जीपी से लेस होता है। किस हेडिंग में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग में। किस हेडिंग में? तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम होगा, बोले बैड डेट एक्सपेंस। जी भाई 97 में बैड डेट एक्सपेंस, ध्यान से भाई ये जाएगा, गलत ना बता दीजिएगा। 3200 लेस होगा। 97 में 3200। जी भाई 98 2400। जी 1999 में 16। लो बेटा ये है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। कॉपी कर ले। कॉपी कर लिया भाई? कॉपी कर लिया? अब ध्यान से सुने। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। पेज नंबर 348। एक्सक्यूज मी, क्लियर है? 4 और 6 आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज।